आइए आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। आइए प्रार्थना के साथ आज के इस आराधना को हम आरंभ करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके उपस्थिति में हम पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपके अवर्णीय प्रेम को स्मरण करते हैं, जो कि हम इस योग्य न थे खुदावन, लेकिन आपने अपने पास अपने निकट आने का हमें मौका दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम निरंतर आपकी ओर ताकते हैं खुदावन, आपकी ओर निहारते हैं खुदावन, क्योंकि आप ही हैं पिता जो कि संसार में रहते हुए हमें बल, शक्ति, आशीष और हर एक प्रकार से उन्नत हमें आप प्रदान करते हैं। माने दे पिता परमेश्वर, आपका वचन जिस प्रकार कहता है, हे यहोवा के सबसेओं को सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ उठाकर पवित्र स्थान में यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन से तुझे आशीष देवे। हाँ खुदावन, हम भी हम आपके निकट आकर खुदावन आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए एकत्रित हुए। अनुग्रह के साथ खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई जाए और हम पिता परमेश्वर एक मन एक चित होकर खुदावन अपने होठों का फल आपको अर्पित करने वाले हो सके, जो कि आपको भावता है। अनुग्रह के साथ खुदावन संपूर्ण आराधना में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। इस आराधना में आप उपस्थित होकर खुदावन इस आराधना को सुशोभित करें, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदावन। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय है कि हम प्रभु की महिमा आराधना एक साथ हम करने वाले हो सके। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए गा लेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। एक साथ हम मिलकर उस परमेश्वर की महिमा आराधना करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं
परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। वाकई उस परमेश्वर की दया से हम जीवन जी पाते हैं और उसी की कृपा से हम आगे बढ़ पाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें सदा सर्वदा। जितने भी चीजों को हम देखते हैं, फूलों में रंग उस परमेश्वर ने डाला, उसी परमेश्वर ने उसे बनाया। पंछी को गाना उस परमेश्वर ने सिखाया, सागर से गहरा उस परमेश्वर का प्यार है, आसमान से भी ऊंचा उसका प्रेम है। वही हमें भोजन से तृप्त करता, तन को हमें कपड़ों से ढकता है, हमारे सब दुख दर्द को नित्य में वो बदलने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर यहोवा शालोम, उस परमेश्वर की महिमा आराधना हम एक साथ मिलकर और करने वाले हो सके। हम परमेश्वर की हुजूरी में हम बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे, रंग लिया मोहे रंग लिया। इस गीत को भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। रंग लिया मोहे रंग लिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। परमेश्वर ने अपने रंग से हमें रंगा है, अपने लहू से हमें रंगा है। दिया जीने का रंग रंग, रूहे पाक संग, चौपान बनाओ एक अजब की खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। रंग लिया यीशु ने रंग लिया। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनाओ। दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, चौपान बनाओ। एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बनाओ। ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। वही प्यार का रूप, चाहे छाव हो या धूप, यीशु है खुदा, वही देता है फल, उसमें नहीं छल, यीशु है वफा। रंग लिया मोहे रंग लिया। वही प्यार का रूप रूप रूप, चाहे छाओ या धूप धूप धूप, यीशु है खुदा। वही प्यार का रूप, चाहे छाओ या धूप, यीशु है खुदा। वही देता है फल, उसमें नहीं छल, यीशु है वफा। आ, 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 मांग लिया
अब जीना मसीह, मरना है नफा। जपता हूँ यही यीशु के बिना, जीना क्या जीना, कहता हूँ यही, रंग लिया मोहे रंग लिया। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। अंगलिया और अंगलिया है, अंगलिया हर अंगलिया, हर अंगलिया यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर की हुजूरी में इसी प्रकार से बैठेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। आसमां के नीचे धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गा लेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। और वचन ये काम से जो कुछ भी करो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है मेरे प्रियो, हम जो भी कार्य करें उस परमेश्वर की महिमा के लिए करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा
यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। वही हमें शांति देता है, वो परमेश्वर हमारा है। वही हमें अनंत जीवन देता है। चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा भी है। उसका नाम सदा सर्वदा ऊंचा है। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। 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 परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 99। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे।
एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद एक साथ मिलकर हम पढ़ लेंगे। कलीसिया अपने स्थान पर खड़ी हो जाएंगी और इसे हम एक साथ उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 99, एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, यह वह राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वह तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे, वह तो पवित्र है। राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शाऊल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो देता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। अंतिम पद एक साथ मिलकर हम पढ़ लेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। समय होगा कि हम कलीसियाई प्रार्थना के रूप में हम जाएंगे। आज के संपूर्ण आराधना के लिए परमेश्वर से हम आशीष को मांग लेंगे। मसीह सताव और कलीसियाओं में हो रहे आक्रमण पर इन विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे, खास करके मणिपुर की स्थिति और भी अन्य जगह जहां पर परमेश्वर के लोगों पर, उन पर आस्था रखने वालों पर काफी जो तनाव की स्थिति है, और वहां पर अभी भी क्या स्थिति और किस कठिन समय से वो लोग गुजर रहे हैं, हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने बीमार, अशक्त जन, अस्वस्थ पाए जाते हैं, जो बिस्तरों में हैं, अस्पतालों में हैं, हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, स्कूल नया सेशन जो चालू हुआ है, हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे ताकि उनके लिए परमेश्वर जो योजनाओं को रखा है, उन बातों को, उनके भविष्य को, उनके रोजगार से लेकर सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। परमेश्वर के नाम का जो प्रचार प्रसार टीवी, रेडियो, पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, अलग अलग प्रकार से जो उसके नाम का प्रचार किया जाता है, और प्रचारकों के द्वारा जो सुदूर इलाकों में जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं, उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। मौसम में हो रहे बदलाव की स्थिति को भी हम स्मरण रखेंगे। कहीं पर काफी पानी है, जल भराव की स्थिति है, और कहीं पर काफी सूखा है, हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आज के वचन हेतु हम आशीष के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे। संपूर्ण बातों को हम प्रार्थना में हम याद रखेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और परमेश्वर से मांगें। धन्यवाद 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 जीवित महासामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें चिंतों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता जो आपके आज्ञा के अनुसार से है परमेश्वर पिता की विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखो। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि हम भी प्रभु जी आपकी आज्ञा को मानते हुए पिता प्रभु जी आपके भवन तो नहीं लेकिन अपने घर में परमेश्वर पिता आपकी आराधना स्तुति के लिए तैयार हो सके पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता उन सारी जगहों को स्मरण करते पिता जहाँ प्रभु आपके नाम से आपके लोगों को सताया जा रहा है पिता, दंगे फसाद हो रहे हैं परमेश्वर पिता, और नाना प्रकार से उन पर प्रताड़ना किया जा रहा है पिता।
खास करके मणिपुर में जो दंगाई हो गई है परमेश्वर पिता, उन्हें नाना प्रकार के ताड़ना सहनी पड़ रही है परमेश्वर पिता, और वे बहुत ही ये परिस्थिति में है प्रभु जी। आप उनको सुधी रखिए परमेश्वर पिता, उन पर दया कीजिए प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, कि इन कठिन समय में आप पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि आप वो परमेश्वर पिता है प्रभु जो कभी साथ नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु जी इस अवस्था में भी आप उनके संग साथ हैं परमेश्वर पिता। हमारी ये प्रार्थना है, हम जो यह स्वतंत्र रूप से पिता आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं पिता, और भी अधिकाई से परमेश्वर पिता उनके लिए प्रार्थना करें टूटने के पर प्रभु जी, और परमेश्वर पिता उनके विश्वास को बढ़ाने में परमेश्वर पिता आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी जिनसे हम प्रार्थना करते हैं वहाँ जो माहौल है पिता आप उसे शांत कीजिए पिता, ताकि आपके विश्वासी परमेश्वर पिता और प्रभु जी आपकी भजन स्तुति गान और इस परीक्षा में सफल होकर प्रभु वो मुकुट को प्राप्त करे परमेश्वर पिता, जो आपने उन सबों के लिए रखा है प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी वित्तीय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज हर उन भाई बहनों के लिए जो अशक्त है प्रभु, जो बीमार है, जो बिस्तरों पर है, जो अस्पतालों पर है परमेश्वर पिता, आप उन पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु उनके बिस्तर को पलट कर आप उन्हें खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता, और आने वाले समय में पिता वे उठकर प्रभु आपके पवित्र नाम की गवाही को लोगों को दे सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विद्या प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जो मेरे जैसे बुजुर्ग भाई बहन हैं जो अशक्त है परमेश्वर पिता, इच्छा तो बहुत है पिता कि वे आपके भवन जाए, आपकी आराधना स्तुति कर सके, आपके वचनों को सुन सके, लेकिन प्रभु जी अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से परमेश्वर पिता वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते पिता। लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं इन सारे साधनों के लिए प्रभु जो आपने उन तक प्रबंध किया पिता, जो ऑनलाइन मीटिंग चलती है प्रभु जी, जो टीवी रेडियो और परमेश्वर पिता पत्रिका के द्वारा और परमेश्वर पिता मोबाइल के द्वारा परमेश्वर पिता आपके सुसमाचार का प्रचार हो रहा है पिता, और ऐसे लोग प्रभु जो आपके भवन जाना चाहते हैं पिता, लेकिन आ सकते अपनी बीमारी की वजह से नहीं जा सकते, वे अपने घरों में बैठकर इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और भी सुसमाचार के जो साधन हैं और भी बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, और एक प्रभु आपका सुसमाचार हर एक के पास पहुंच सके, जो आनंद का सुसमाचार है कि आज प्रभु हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और प्रभु यही मसीह प्रभु है जिसके द्वारा उद्धार छुटकारा और मुक्ति सभी है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हम उन विद्यार्थियों को भी स्मरण करते पिता, जब स्कूल खुल चुका है पिता और वे नए सत्र में प्रवेश कर चुके हैं प्रभु जी, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे हुए हैं उन बच्चों के लिए भी हमारी खास प्रार्थना है पिता, उसमें जो वे तैयारी किए हैं प्रभु जी आप उन्हें सफलता दीजिए परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को और भी बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि जो कुछ वो स्मरण करे उसे वो लिख सके और उनकी इच्छा के अनुसार से परमेश्वर पिता आपके ये में उपस्थित हो सके प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है उसमें सफलता को हासिल कर सके मेरे परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए दयालु परमेश्वर पिता, और भी उन्हें सफलता प्रदान कीजिए प्रभु, उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि जो आपकी आज्ञा के अनुसार से मेरे परमेश्वर पिता आपके भवन में उपस्थित है परमेश्वर पिता, आपके पूर्ण वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर पिता, जो आप अपने दास और भक्तों के प्रकाशन के द्वारा दिया है प्रभु, ये वचन ताया हुआ है परमेश्वर पिता, इसलिए हम ये न सोचे पिता कि जो सामने खड़ा है वो साधारण मनुष्य है, लेकिन आपका चुना हुआ दास है प्रभु, आपके सामर्थ्य से भरा हुआ है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु इन वचन को हम बड़े भय के साथ और बड़े थरथराहट के साथ प्रभु उन वचनों को सुने, ग्रहण करें, मनन करें और उस पर चलने वाले बन सके पिता, क्योंकि अंतिम दिन के वचन है जो हमें चेतावनी देता है प्रभु जी कि देखो मैं द्वार पर ही हूँ, खड़ा हूँ परमेश्वर पिता,
हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक की आत्मिक आंखों को आप खोलिए पिता, आत्मिक भूख को आप बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी वे आपके भवन को पहुँचे प्रभु। और प्रभु हर एक वचन जो गाया हुआ है पिता, ऐसा वचन आज अपने दासों भक्तों को दीजिए पिता, कि ये वचन हर एक के हृदय को छेद डाले परमेश्वर पिता, और वे कांपते और थरथराते हुए ये कह सके कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है पिता, हम भी जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु जी, शरीर और आत्मा से परमेश्वर पिता आपको आपके वचन को भावता हुआ हो सके परमेश्वर पिता। हमारा ध्यान इधर उधर भटकने ना पाए पिता, शैतान हमें बहकाने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु ये वचन को हम सुन कर पिता मनन करें और उस पर चलने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, जो भी भाई बहन जहाँ उपस्थित है पिता, उनके घर घराने पर आशीष दीजिए पिता, उनके कमाई पर आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, और हमें सदा तैयार रखे परमेश्वर पिता, कि यदि स्थिति अभी ठीक है तो हम आपकी ये के लिए इकट्ठे हो, अगर गलत परिस्थिति भी हो परमेश्वर पिता, जहाँ हमको ऐसा मौका न मिले पिता, फिर भी परमेश्वर पिता हम ये कोशिश करें प्रभु कि आपके भवन में हम उपस्थित हो, आपके वचनों को सुन सके और आपको धन्यवाद दे सके पिता अपने जीवन के लिए, कि इस जीवन को परमेश्वर पिता हमने अपने धन दौलत अपनी योग्यता बल से नहीं पिता, लेकिन आपकी दया और अनुग्रह से पाया है परमेश्वर पिता। इसलिए सदा धन्यवादित रहें और ये कह सके, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को न भूलना परमेश्वर पिता। हमें सदा यही स्मरण रखना है पिता, कि हमारा जीवन प्रभु आपका दिया हुआ है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है पिता, आसपास हमारे जितने भी भाई बहन रहते पिता, हर एक को आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, उनके भी बाल बच्चों को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, उनकी भी पढ़ाई लिखाई पर आप उनको भी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमारी आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए पिता, हमारी आत्मिक को आप बढ़ा दीजिए प्रभु, कि हम इन वचनों को प्रभु ग्रहण कर सके और उस पर चलने वाले बन सके पिता। आज स्थिति ये है परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो बारिश का मौसम है परमेश्वर पिता, कहीं तो अधिक पानी बहुत ही अधिक वर्षा हो रही है और कहीं स्थिति सूखा है परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, सब जगह सामान्य बारिश हो पिता, किसानों की ये चिंता जो बढ़ती है पिता, आप उसे दूर कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, सब जगह सामान्य बारिश दीजिए पिता, ताकि किसान अपना बीज बो सके पिता, और परमेश्वर पिता बोने वाले को ये खाने वाले को रोटी और बोने वाले को ये मिल सके पिता, आशीष मिल सके प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। अभी तक आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवन दिया प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो भाग दिया गया है, बाइबल पाठ को हम पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 24 से लेकर पद 27 को हम पढ़ लेंगे। बाइबल पाठ का जो स्थल है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 24 से लेकर पद 27, इसे हम पढ़ लेंगे। मत्ती 7 पद 24 से लेकर पद 27।
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परमेश्वर इस पढ़े गए सुने गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। अब समय होगा कि हम वचन में जाने के पूर्व अपने मनों की हम तैयारी हम कर लेंगे और प्रार्थना पूर्वक एक प्रभु की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे और उसके बाद आज के वचन पर हम जाएंगे। हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को जो गाएंगे वो है भजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम। इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास गाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना साधना आराधना। हमें परमेश्वर ने इसलिए रचा मेरे प्रियो कि हम उस परमेश्वर की उपासना साधना आराधना करें, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग, वचन परमेश्वर ही था, सब कुछ हुआ वचन द्वारा। महिमा सामर्थ आदर के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जगत को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। आकाश और पृथ्वी बनाया, सारे जगत को रचाया, मुझको भी अपने स्वरूप में इंसान करके बनाया। महिमा सामर्थ तेरा प्रभु यीशु, महिमा सामर्थ तेरा प्रभु यीशु। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना साधना आराधना। भजने के लिए सृजे गए हम, आते तेरे पास लाते हृदय हम, करते तेरे हम उपासना साधना आराधना। दुनिया बनाने से पहले चुना है मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा सामर्थ आदर के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह।
हर एक बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हर एक चीज को बनाया, रचा, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को करने पा सकें। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। दुनिया बनाने से पहले चुना था मुझको दया से, करने तेरी धन्य सेवा, आत्मा सच्चाई आशा से। महिमा सामना करके हो मेरा प्रभु यीशु, महिमा सामना करके हो मेरा प्रभु यीशु। बजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास यारे हृदय हम, करते तेरे हम उपासना, साधना आराधना। बजने के लिए सिरजे गए हम, आते तेरे पास यारे हृदय हम, करते तेरे हम उपासना, साधना आराधना। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो। अब समय होगा कि आज के वचन में हम जाएंगे। आज का जो बाइबल स्थल हमने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पद 24 से लेकर पद 27। हम इस भाग को हम सभी जानते हैं, हमारे अचित परिचित का एक भाग है। आप सभी को, जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन में और ऑफलाइन इस भवन में जुड़े हैं, सभी को परमेश्वर आशीष दे। आप सभी को मेरा सलाम। हम इस भाग को मत्ती 7 पद 24 से लेकर पद 27, जो कि लूका 6 के पद 47 से लेकर 49 में भी हमें मिलता है ये भाग। हम इसे एक विषय, इस भाग को यदि हम देना चाहें तो हम कह सकते हैं, आप अपना घर कैसे बना रहे हैं। आप अपना घर कैसे बना रहे हैं, बुद्धिमान या मूर्ख के समान। हाउ आर यू बिल्डिंग योर हाउस, लाइक ए वॉइस और फूल। आप अपना घर कैसे बना रहे हैं, इस भाग के अनुसार बुद्धिमान के समान या मूर्ख के समान। हाउ आर यू बिल्डिंग योर हाउस लाइक ए वॉइस और फूल। इस पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बात को सिखाना चाहता है। यहां पर दो लोगों के विषय बात कहता है परमेश्वर का वचन। पद 24 से एक बार उसको पढ़ लेंगे, पद 24 से 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और और आंधियां चली चली और उस घर से और उस घर से, जिस घर को उस व्यक्ति ने, बुद्धिमान ने बनाया चट्टान पर, उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया।
हम यही भाग को जो लूका 6 के पद 47 से लेकर 49 वहां पर भी सेम वर्ष हमें मिलता है सुसमाचार की किताबों में। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 47 से लेकर पद 49 पे सेम यही वर्ष हमें मिलता है। पढ़ेंगे पद 47 से। लूका 6 का पद 47 से 49। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है मेरी बातें सुनकर और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। तो वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान वह है उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। और और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, सकी क्योंकि वह पक्का बना था। क्योंकि वह पक्का बना हुआ था। फिर आगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर जो बात और हमें डिटेल से मिलती है, जैसा लिखा है पद 48 में कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि क्या किया, गहरी खोद कर और साथ ही साथ चट्टान पर नींव डाली। यहाँ पर और डिटेल के साथ इस बात को बताया गया है। और यहाँ पर प्रभु का वचन पर 47 में कहता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। जो कोई मेरी बातों को न सिर्फ सुनता है वरन उसे मानता भी है, वो उस मनुष्य के समान है। परमेश्वर का वचन बताया गया है। कई बार इस भाग को हम संडे स्कूल लेवल में भी हमने पढ़ा है और बच्चों को भी ये कहानी बहुत अच्छी रीति से आती। घर बनाने वाले दो मनुष्य की कहानी। दो लोग घर को बनाने का तरीका और दोनों का मकसद ये था कि हम घर का निर्माण करें। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हर किसी का एक एम होता है कि हमारा एक अपना खुद का घर है, रहे, जहां पर हम अपने परिवार के साथ निर्वाह करें। तो यहाँ पर उन दो मनुष्य के बारे में जो बताता है, जो इस संसार में हर कोई पाया जाता है। दो मनुष्य के रूप में पूरे मनुष्य जाति आज पाया जाता है, वो है बुद्धिमान और मूर्ख के समान। बुद्धिमान मूर्ख दोनों ने घर बनाया, किंतु एक घर स्थिर रहा और दूसरे का घर क्या हो गया, गिर गया। किसका घर गिरा? जिसने अपना घर कहाँ बनाया? मिट्टी पर, बालू पर जिसने अपना घर को बनाया। और बुद्धिमान का घर क्यों स्थिर रहा? क्योंकि उसने लूका पद 6वां अध्याय के पद 47-48 पर जो हमने पढ़ा कि गहरी खोद कर चट्टान पर अपने नींव को डाला उसने। और दोनों घर पर मुसीबतें आई, मेघ बरसा, आंधियां आई, बाढ़ें आई, धाराएं लगने लगी, नाना प्रकार की बातों को हम देखते हैं वो घर फेस करता है। लेकिन बुद्धिमान का घर स्थिर रहता है, लेकिन मूर्ख का घर गिर जाता है। दो लोग अर्थात दो झुंड के लोग रिप्रेजेंट करते हैं पूरे संसार में। हम जो देखते हैं सब मनुष्यों को, इन्हीं दो प्रकार, दो कैटेगरी के लोग संपूर्ण संसार में हमें मिलते हैं। घर हमारे जीवन को दर्शाता है मेरे को, घर हमारे जीवन को दर्शाता है। बाढ़ें और आंधियां ये संकट, परेशानी, तकलीफों को बताता है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आते ही रहता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई परेशानी, कोई संकट नहीं आया आज तक। हर किसी के जीवन में, चाहे उसका आत्मिक घर क्यों न रहे, सांसारिक घर क्यों न रहे, हर एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में संकटें धाराओं के रूप में, बाढ़ों के रूप में, आंधियों के रूप में आएंगे ही। आज हम समझेंगे कि हम किस कैटेगरी में पाए जाते हैं। हम क्या बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं या उस निर्बुद्धि व्यक्ति के समान है? बुद्धिमान आखिर कौन है? मत्ती 7 के पद 24 के अनुसार
हमने जिस भाग को पढ़ा, और मूर्ख कौन है वहां पर दिया गया है। यदि हम अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं तो मत्ती 7 के पद 24 के अनुसार जो हमें वचन कहता है, पढ़ेंगे उसे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। यहाँ पर जो बात को देखते हैं, जो कोई मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है वो बुद्धिमान है। आज यदि संपूर्ण संसार में यदि हम देखते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते। 21वीं सदी है, लोग आज सुनाना उनको अच्छा लगता है। हम क्यों ना अपनी बातों को बताएं, उनको सुनाएं। लोग सुनना आज पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बातों को सुनाना उनको अच्छा लगता है। वचन यहाँ पर कहता है कि जो कोई मेरी बातें, किसकी बातें? परमेश्वर की बातें। हम क्या देखते हैं संसार में, बहुत से लोगों की बातों को हम सुनते हैं, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर की बातों को सुनकर उन्हें मानना। सुनना अच्छी बात है। सबसे पहले तो होता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तब हम जाकर परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हम यदि अपने मन को ही तैयार नहीं करेंगे सुनने के लिए, तो वचन क्यों कर हमारे हृदय में जा सकेगा। सबसे पहले हम अपने मनों की तैयारी हम कैसे करते हैं? सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। नहीं, आज प्रभु की संगति हमें करनी है, हम क्या करेंगे? अपने मन को हम तैयार करेंगे, और रात में प्रिपेयर होकर हम वैसे ही मन बनाकर हम सोते हैं। तब जाकर हम रविवार सुबह उठते हैं और परमेश्वर की संगति के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन में क्या कर लेते हैं, ठान लेते हैं, या मन में हम सोच लेते हैं कि नहीं हमें तो ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर हम सुबह उठेंगे तो उसी के अनुसार ही हम उस चीज को करने लग जाते हैं। मेरी बातें सुनकर उसे जो मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। न सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना, वरन उस वचन को सुनकर मानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारे लिए एक सामान्य पुस्तक के समान ये रह जाएगा हमारे हाथों में, हमारे घरों में सच के रह जाएगा, हमारे अलमारियों में, हमारे कबर्ड में सिर्फ ये चीज रह जाएगा। मेरे प्रियो, यदि हम बस इसे हम सिर्फ सुनेंगे और इसे मानेंगे नहीं, तो हमारे लिए सामान्य पुस्तक है मेरे प्रियो। और मूर्ख के लिए क्या बताया गया है पद 26 में? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है किंतु नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। यहाँ पर हम देखते हैं निर्बुद्धि बुद्धि जो है मूर्ख व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो कोई मेरी बातें सुनता है किंतु नहीं चलता। आज बहुत से लोग हैं जो सुनने के लिए तो तैयार है, ठीक है, बोला गया, फोर्स किया गया, हम सुन लेते हैं, लेकिन मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर है। कई लोग बोलते हैं ना इस प्रकार से, मैं सुनता सबका हूं लेकिन करता अपने मन का ही। यदि हमें अपने मन की करनी है हर एक बात के लिए, तो फिर क्यों हम परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्यों परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? जब यदि संकट, परेशानी, तकलीफ आ जाए हमारे जीवन में, तब क्या हम सिर्फ परमेश्वर के निकट हम आएंगे? आज सोचिए, जो हम प्रार्थना में स्मरण रख रहे थे कि मणिपुर की क्या स्थिति है। जब वहां पर अच्छा समय था, कई लोग परमेश्वर की संगति से दूर रहे होंगे, लेकिन आज सोचिए हर एक जो यदि मसीह है, हर किसी को वहां पर सताया गया, मारा गया, चर्चों को ये किया गया, जलाया गया, नाना प्रकार की बातों को हम देखते हैं। तो सोचिए अभी सब रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं और एक खुले आसमान तले लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। जब अच्छी स्थिति में कई बार हम परमेश्वर को हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो स्थिति में वहां पर रह रहे हैं, और उस स्थिति में लोग, जबकि उनके पास भवन नहीं है, उनके पास घर नहीं है, वो लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह हो गया कि अब हम यहाँ से हम क्या करें? हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी थी सब खत्म हो गया, हम रिफ्यूजी कैंप में कितना दिन तक रहेंगे? कब तक हमारी स्थिति ऐसी रहेगी? हम बच्चों को आगे क्या भविष्य देंगे? एक आगे उनका वही प्रश्न है। लेकिन बहुत से लोग आज भी विश्वास में, परमेश्वर में बने हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कि उसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर, भूमि को खोद कर चट्टान पर नींव को उसने रखा।
बुद्धिमान मनुष्य की क्वालिटी बताई गई है कि उसने लूका हम जिस प्रकार पढ़े 6वां अध्याय पद 48 में, वहां पर लिखा गया है कि गहराई में खोद कर चट्टान पर नींव को उसने डाला। और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में लिखा है जैसे चट्टान पर उसने घर को बनाया। नींव बुनियाद बहुत जरूरी है मेरे को। बिना बेस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम क्या देखते हैं, बच्चों को जो हम देखते हैं LKG में भेजते हैं, है ना, छोटे बच्चों को यदि हम भेजते हैं, क्या है वहां पर, इसलिए ताकि पहले उनका मन प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके स्कूल के लिए। कई बच्चे तैयार होते हैं जाने के लिए, कई बच्चे बहुत रोते हैं कि हम नहीं जाएंगे, और कईयों का मन बहुत चंचल होता है, वो बिल्कुल चले जाते हैं। 4 लोग बच्चों के साथ बैठना, उठना, खेलना और नाना प्रकार की बातों को हम वहां पर देखते हैं। और जिस प्रकार देखते हैं कि उनका जो बेस होता है वो होता है किंडरगार्टन, जिस प्रकार AB अल्फाबेट से लेके सब चीजों को वो क्या करते हैं, सीखते हैं। और जब वो सीखते हैं तो आगे बढ़ते भी वैसा है। बेस उनका मजबूत होने के लिए उन्हें हम वैसे तालीम क्या करते हैं, देते हैं। और लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कि वचन सुनता और मानता है, ये उसकी क्वालिटी बताई गई कि चट्टान पर उसने नींव रखा, चट्टान पर उसने घर बनाया और वो वचन सुनता और मानता है, ये उस बुद्धिमान व्यक्ति की क्वालिटी बताई गई है। और मूर्ख व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो बिना नींव के उसने घर को ही बना दिया। बालू पर घर बना रहा, तो सोचिए किस प्रकार की स्थिति है। हम भी छोटे रहे हैं, हम भी बनाए हैं कई बार, है ना, छोटा छोटा घर जिस प्रकार से बना है, और कोई आके उसे तोड़ देता था, बहुत इसलिए तोड़ देता था। उसने बालू पर, नींव पर अपना घर बनाया, बालू पर उसने घर बनाया, वचन सुना लेकिन उसने माना नहीं। आज बहुत से लोग वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उसे मान नहीं रहे। जो वचन को सुनकर मानता है, परमेश्वर उन्हें अपने साथ में स्वर्ग राज का अधिकारी होने का हक देगा मेरे प्रियो। लूका 6 के 48 के अनुसार वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर अपना नींव को उसने डाला। गहराई में खोदना मतलब कि कितना मेहनत भरा एक कार्य उसने किया। हमें से हर कोई चाहता है कि हमारा जब घर बने तो अच्छा मजबूती के साथ हो। हम भी बिल्कुल खड़े रहते हैं। गांव में यदि आप जाकर देखेंगे तो कई लोग अपना घर स्वयं वहां पर बनाते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं को देते हैं, लेकिन घर वाले वहां पर अवश्य रूप से खड़े रहते हैं, देख रेख करते हैं कि इस प्रकार नहीं ऐसा बनाया जाए। हर कोई चाहता है कि उनका घर मजबूती के साथ बनाया जाए। बुद्धिमान ने अपना घर बनाया, अब उसके मन में सोच रही कि उसने सुरक्षा, उस घर में उसे सुरक्षा मिलेगी, उस पर स्थिरता रहेगा, ठहराव रहना चाहिए, एक सुरक्षा, एक स्थिरता, मेहनत से भरा, एक खर्च से भरा कार्य उस बुद्धिमान व्यक्ति ने किया। वहां पर गहराई में खोदना, गहराई में चट्टान पर नींव बुनियाद को उसने क्या किया, बेस को डाल के अपने घर को बनाया। किंतु मूर्ख ने सोचा जल्द से जल्द मैं अपने आसानी से क्या करूं, घर को बनाकर तैयार करूं। और कहते हैं ना, जल्द का काम क्या रहता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। वो जल्द से जल्द बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में करना चाहता है कि आप जल्द से जल्द कोई भी चीज का डिसीजन लें। बुद्धिमान ने गहराई में खोद कर अपने घर को उसने बनाया। ये घर हमारे जीवन को दर्शाता है मेरे प्रियो। इस संसार में रहते हुए हम किस प्रकार का जीवन निर्वाह करते हैं। यदि हमारी गहराई के साथ में परमेश्वर में घर है, चट्टान, वो बेस हमारे यदि बुनियाद परमेश्वर है, तो अवश्य रूप से हमारा घर स्थिर रहेगा। हम में से कोई ऐसा घर नहीं बनाना चाहता जो जल्द से जल्द टूट जाए या अस्थिर रूप से बनाए, टेम्परेरी, इस प्रकार की बातों को नहीं करते। हमें से हर कोई चाहता है कि हमारा घर मजबूती के साथ बने रहे। हम एक लक्ष्य के साथ जीवन जीना चाहते हैं। अपना चट्टान, नींव स्वयं परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए।
भजन संहिता 1 के पद 3 को जैसे हम जानते हैं, है ना, वहां पर धर्मी और दुष्ट व्यक्ति के बारे में बात बताई गई है। भजन संहिता 1 के पद 3 को हम जो जानते हैं वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर उस धर्मी व्यक्ति के बारे में बात बताया गया है। वो उस बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वो अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। क्यों? क्योंकि उसने गहराई में उस स्थान पर अपने घर को बनाया है जिस स्थान से उसे ऊर्जा मिल सके, पर्याप्त भोजन मिल सके। यदि हमने अपना घर बुनियाद परमेश्वर में नहीं बनाया तो क्यों कर हमारे कार्य सफल हो सकते हैं? हम कभी भी हरे भरे नहीं रह सकते मेरे प्रियो, और न ही कभी अपने ऋतु में फल पाएंगे। हमारे जीवन से परमेश्वर पत्ते नहीं वरन फल की उम्मीद रखता है। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर फूल की नहीं, पत्तों की नहीं वरन फल की कामना करता है, और वही फल परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है और उसी की वो बाट जो है मेरे प्रियो कि प्रेरित 2 के पद 42 को भी हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया जबकि अधिक रूप से परमेश्वर के निकट आ रहे थे, एक साथ प्रचार में 3000 के लोग करीब वहां पर एकत्रित हो गए थे पतरस के प्रचार में। जबकि कलीसिया बढ़ती चले जा रही थी तो लिखा है प्रेरित 2 के पद 42 में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये उस धर्मी व्यक्ति के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वो पुरुष करता है वह सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका मन परमेश्वर के वचनों के प्रति हमेशा उत्साहित रहता है। वह रात दिन उसमें क्या करता है? ध्यान दिए रहता है, उस पर मन लगाता है, चित्त को लगाता है। उसके कान हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए आदर और मन के भाव तैयार रहते हैं। इस कारण उसके कार्य हमेशा सफल होते हैं। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। इसके कारण उसके कार्य सफल होते रहे। मेरे प्रियो, क्या आप जब से मसीह में आए हैं तब से आपका जीवन चाल किस प्रकार से नए मनुष्यत्व के अनुसार रहा है या पुराने मनुष्यत्व के अनुसार ही चल रहा है? हमें अपने आप को जांचना है। घर में तथा कलीसिया में आत्मिक माहौल, एक दूसरे का आदर मान सम्मान क्या हम कर रहे हैं या नहीं? भजन संहिता 18 के पद 1 से लेकर 3 में जिस प्रकार राजा दाऊद के जीवन में कई प्रकार की विपदाएं, परेशानी, सब चीज आई, लेकिन उसका विश्वास भजन संहिता 18 के पद 1 से लेकर 3 को यदि हम पढ़ते हैं, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है और मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। यहाँ पर विश्वास के साथ राजा दाऊद जो अपनी स्थिति को जान रहा है, अपनी परिस्थिति को जान रहा था कि किस प्रकार से विपदाओं से मैं गुजरा हूँ, और उसने इस बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने मन की कल्पनाओं को, अपनी बातों को उसने रखा, बताया, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, वह मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। क्या आज आप विश्वास के साथ राजा दाऊद के समान आप भी इस प्रकार के बातों को कह सकते हैं कि वो हमारा चट्टान है? मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर में बने रहने वाला व्यक्ति है। कई बार होता है मसीहत में हम आते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर में बने कम ही रहते हैं। बहुत कम होता है कि हम उसमें बने रहते हैं। मुसीबत, परेशानी दाऊद के जीवन में आई, लेकिन वह स्थिर रहा क्योंकि उसने अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर को क्या मान लिया था? चरवाहा के रूप में। उस परमेश्वर को चरवाहे के रूप में उसने स्वीकार किया, और उसी परमेश्वर को उसने जबकि अपने जीवन में यहोवा परमेश्वर चरवाहा के रूप में उसने स्वीकार किया, तो
उसके जीवन में वो कहता है कि मुझे कुछ घटी ना हो, वह मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ बना रहता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक विश्वास के साथ लिखी गई बातें मेरे प्रियो। शिमशोन को भी हम जो देखते हैं, जो कि खुदा का नाजिर व्यक्ति था, जिसके बारे में उसकी माँ को बता दिया गया था, उसके पिता को पता था उसके बारे में, लेकिन हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उसे न्यायी के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को तो सुना, लेकिन अपनी मर्जी से वो चला। सुना परमेश्वर का, लेकिन चला अपनी मर्जी के अनुसार। नीति वचन की पुस्तक में हम इस बात को जो पढ़ते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन हम शिमशोन को देखते हैं, जो कि खुदा का नाजिर व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने न्याय के लिए चुना था अपने लोगों के लिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की तो सुना, लेकिन किया उसने अपनी मर्जी की। आज हमारे पास नॉलेज है, वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे जब मानने की बात आती है तो कई बार हम पीछे हो जाते हैं। प्रभु में स्थिर रहना है तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आए तो हम उससे क्या कर सकते हैं? फेस कर सकते हैं। नीति वचन 14 के पद 1 को यदि हम जानते हैं, इस भाग को, नीति वचन 14 का पद 1, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से क्या कर देती है? ढा देती है। हम सभी इस बात को जानते हैं। वहां पर भी मूढ़ और बुद्धिमान स्त्री के बारे में बात दिया गया है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र निकट है मेरे प्रियो। और वचन जिस प्रकार मत्ती 25वां अध्याय पद 1 से 12 को हम जानते हैं, जहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया गया है, वहां पर 5 बुद्धिमान रहती है और 5 मूर्ख रहती हैं। वहां पर भी बताया गया है मूर्ख, बुद्धिमान। नीति वचन की पुस्तक में भी जो बात हमने पढ़ा कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। और मत्ती 25 अध्याय पद 1 से लेकर पद 12 को भी हम जो देखते हैं, मत्ती 25 पद 1 से 12 में, जहां पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, प्रभु के उस द्वितीय आगमन के बारे में बात को कहता है और किस प्रकार से वो 10 कुंवारियां तैयार थी अपने दूल्हे के लिए। जबकि उसका आगमन हो रहा था, 10 के 10 सोने लगे। लेकिन जब भीड़ ने देखा इस बात को कि अब उनका दूल्हा आ रहा है, तो क्या करती हैं? उठती अपने मशालों को ठीक करती हैं। जो 5 बुद्धिमान महिला रहती है, वो अपने साथ तेल भी रखती, कुप्पियों में तेल रखती है, मशालों को ठीक करती है, कुप्पियों में तेल भी रखी रहती है। और जबकि बुद्धिमान के मशाले बुझने लग जाती है निर्बुद्धियों की, तो क्या करते हैं? मांगने लगती है कि तुम हमें कुछ दे दो। तो कहते हैं कि तुम जाकर मोल ले आओ, ताकि तुम्हारे लिए हमारे लिए दोनों पर्याप्त ना होगा, इसलिए तुम जाकर मोल ले आओ। जब वो जाती है, दूल्हा आ जाता है और 5 जो तैयार रहती हैं वो उनके साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं जबकि प्रभु का आगमन शीघ्र निकट है। वचन जो हमने शुरुआत किया, घर बनाने से लेकर प्रभु के द्वितीय आगमन तक, परमेश्वर बुद्धिमान व्यक्तियों को क्या करता है? तवज्जो देता है और स्वर्ग राज में उन्हें अधिकार देता है। मेरे को, क्या आप हम तैयार हैं? वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी हो, याकूब की पत्री में हम जो इस बात को पढ़ते हैं, जिसे बुद्धि की घटी हो वो मुझसे मांगे, मैं उन्हें बिना उलाहना दिए उदारता से देता हूँ। क्या आज आप अपने आप को मूर्ख कहलवाना पसंद करेंगे या बुद्धिमान? हो सकता है संसार की दृष्टि में आपको मूर्ख लोग जान रहे होंगे, आपको तुच्छ जान रहे होंगे, आपके कार्य की कोई सराहना नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कि आपको आपके कार्य के अनुसार आपको उसका फल संसार में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में यदि बुद्धिमान हैं, उसके वचन को न सिर्फ सुनते हैं वरन उस वचन को मानते भी हैं, तो अवश्य रूप से परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा और अपने स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अधिकार भी देगा। मित्रों, हम अपने आप को तैयार करके रखें। संसार की दृष्टि में हम निर्बुद्धि क्यों न रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बुद्धिमान अवश्य रूप से बने रहे और प्रभु के आगमन तक अपने आप को इसी प्रकार से बनाकर रखने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन।
अब समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे और प्रभु की मेज में शरीक होने के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। और इस समय उस भाग को हम पढ़ लेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, पद 23 से लेकर पद 26। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, पद 23 से लेकर पद 26। इसे मैं आप लोगों के सम्मुख में पढ़ दूंगा। हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे प्रभु के मेज में शरीक होने के लिए और अपने आप को हम जांचेंगे, समझेंगे, परखेंगे। हम प्रभु के मेज में जबकि शरीक होने के लिए जाते हैं तो क्या हमारा जीवन इस योग्य है, इस प्रकार से है कि हम उस परमेश्वर के निकट आकर उसके मेज में शरीक हो सकें। हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, पद 23 से लेकर पद 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते हो। हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को हम तैयार करेंगे। रोटी और दाखरस के लिए हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, विशेष करके पिता परमेश्वर, जबकि हम आराधना के इस भाग में पहुंचे खुदावन कि हम आपके निकट आकर पिता परमेश्वर आपके मेज में जबकि हम शरीक होने जाते हैं खुदावन, हमारे संग साथ रहे पिता। आपने जिस रात आप पकड़वाए गए आपने रोटी लिया और धन्यवाद करके उसे तोड़ा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे उद्धार के निमित्त आपने इस संसार में मानव रूप लेकर हमारे उद्धार के लिए देह को दिया अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर। जबकि हम इस रोटी को ग्रहण करते पिता, आपकी उस मृत्यु को स्मरण करने वाले हो सके। आपने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, मेरे लहू में नहीं वाचे, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। जबकि खुदावन इसे हम ग्रहण करते हैं पिता, आप हमारे संग साथ रहे पिता, कि हम आपकी उस वेदना को स्मरण कर सके और आपके उस वचन को स्मरण करें जो हमें बताता सिखाता है खुदावन कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा न थी। हमारे उद्धार के निमित्त आपने अपना निष्पाप निष्कलंक लहू को बहाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। जबकि हम पिता परमेश्वर आपके निकट आपके मेज में शरीक होने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को हम जांचे समझे परखे होने दे पिता परमेश्वर। आपका वचन हमें अवगत कराता है कि हम पिता परमेश्वर हम अपने जीवन का हम आकलन करने वाले हो सके और आपकी उस मृत्यु को स्मरण करने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते दया से सुने और कबूल करें, आमीन।
एक साथ ग्रहण करेंगे। समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। संतोष उमड़ रहा, इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे, संतोष उमड़ रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते से खोया हुआ था, फिर भी ईश्वर ने प्यार के नित्य मुझ पर रहम किया। यदि हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी है तो अवश्य रूप से उस आनंद को परमेश्वर में आगे बढ़ाएं। नरक में रोते रहेंगे मन्ना फिराए हुए लोग, नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा ईश्वर ने मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। ईश्वर ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, ईश्वर ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। उसके रास्ते में खोया हुआ था, रास्ता भटक घूम रहा था। उसके रास्ते में खोया हुआ था, फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु ने मुझे अब तक बचाया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। यीशु मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। संतोष उमड़ रहा,
सूचनाएं सुन लेंगे। नेक्स्ट संडे 9 जुलाई 2023 इसी भवन पर हम प्रार्थना के लिए उपस्थित होंगे। ऑनलाइन हम जितने जुड़े हैं फेसबुक पेज पर मनीष डैनियल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और फेसबुक लाइव में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और यूट्यूब में सामर शालोम मिनिस्ट्री में इसी सभा को आप यूट्यूब में भी आप सर्च करके देख सकते हैं। निरंतर आप हमें प्रार्थना में स्मरण रखें कि हम इसी प्रकार से परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ने वाले हो सके। अब समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। अब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम यहाँ से विदा होंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने हुजूरी में आपने हमें आने का समय अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में रहकर बैठकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा आराधना को कर सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवित कलाम के लिए, जिसमें हमने पिता परमेश्वर इस संगति को हमने प्राप्त किया और हमने इसमें देखा जाना खुदावन आप किस प्रकार से लोगों से प्रेम करते हैं और यही चाहते हैं कि हम आपकी बातों को सुने, न सिर्फ उस बातों को सुने वरन उन बातों को हम अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके, ताकि खुदावन आपके उस द्वितीय आगमन में हम तैयार रह सके और आपके उस तुरी फूके जाने से लेकर पिता परमेश्वर आपके साथ जाने तक हम निरंतर आपके उपस्थिति में हम पाया जाए अनुग्रह के साथ। जबकि आपका आगमन शीघ्र निकट है, हम अपने आप को तैयार करके रखें पिता, क्योंकि संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग आज भी निर्बुद्धियों के समान जीवन यापन कर रहे हैं, आज की जिंदगी मान रहे हैं, लेकिन कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन कल हर एक विश्वासी का यही मानना है पिता कि वो आपके साथ होगा। अनुग्रह के साथ खुदावन हम अपने मनों को निरंतर आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से बनाकर रखने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम अपने मनों को जांचते हुए आपके मेज में हम शरीक हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी मदद अगुवाई किया पिता परमेश्वर कि हम सप्ताह के पहले दिन भवन में उपस्थित होकर खुदावन अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ जितने भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हैं पिता परमेश्वर के घर घर आने पर भी अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बनाकर रखे पिता, और ये वक्त सबके लिए आशीषमय रहे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम अनुग्रह दया के लिए खुदावन। जबकि हम सप्ताह भर अपने कार्यों के लिए वापस हम जाते हैं, आप हमें कुव्वत दे, शक्ति सामर्थ प्रदान करें कि अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाले हो सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, ऐसे सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ और जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की सलाम। जितने हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जो जुड़े हैं सामर शालोम मिनिस्ट्री में रहकर परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।